Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the perfect competition, what are the characteristics of perfect competition, and the revenue curves and demand curve under perfect competition. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डिमांड कर्व और रेवेन्यू कर्व किस तरह के बनते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। हम स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। जो मार्केट को रिगार्डिंग द कंपटीशन broadly can be classified into perfect competition and the imperfect competition. Further, imperfect competition can be divided into monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये हमारा आज का ये लेक्चर है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है और परफेक्ट कंपटीशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व किस तरह के बनते हैं परफेक्ट कंपटीशन। Perfect competition is a market structure in which a large number of firms compete each other with homogeneous products. Under perfect competition, no firm can influence the price and a firm decides its output level in order to maximize the profit. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट की एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें बहुत सारी फर्म्स, अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एक दूसरे के साथ एक जैसी चीजों, एक जैसी नहीं बल्कि आइडेंटिकल चीजों के साथ compete करती हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म प्राइस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। प्राइस जो है वो डिटरमिन होती है मार्केट फोर्सेस से एंड अ फर्म डिसाइड्स इट्स ओनली आउटपुट लेवल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और कोई भी फर्म प्राइस पर तो असरअंदाज नहीं हो सकती। प्राइस कौन तय करता है? प्राइस मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। फर्म क्या डिसाइड करती है? फर्म अपने आउटपुट लेवल को डिसाइड करती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर कि जिसमें ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पाए जाएं उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं और उस मार्केट को परफेक्ट मार्केट करते हैं। और इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो ऐसी मार्केट को इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं, या फर्म्स के दरमियान जो कंपटीशन होता है उसको इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। ये करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन उस वक्त होता है कि जब बायर्स और सेलर्स दोनों बहुत ज्यादा हों। अगर आप सेलर हो तो आपको जो बायर है अपनी ही विसिनिटी से मिल जाते हैं, अपने ही इर्द गिर्द से मिल जाते हैं। और अगर बायर हैं तो आपको जो चीज है वो अपने ही विसिनिटी से दस्तयाब है, आपको बहुत सफर नहीं करना पड़ता उस चीज की खरीदारी के लिए। इसका मतलब यह है कि परफेक्ट कंपटीशन उन चीजों के दरमियान होता है जो कोई कॉमन यूज की होती हैं, जो हर जगह बेची और खरीदी जाती हैं। अदरवाइज परफेक्ट कंपटीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस होती हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी। सिमिलर इज नॉट द परफेक्ट वर्ड फॉर परफेक्ट कंपटीशन, इट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब यह है कि अगर एक चीज ए ने बनाई है या बी ने बनाई है या सी ने बनाई है, आप उनमें कोई फर्क नहीं कर सकते। और जो बायर होता है वो किसी ब्रांड नेम के साथ नहीं जाता, वो प्रोडक्ट के साथ जाता है। मसलन अगर हम मार्केट में जाएं और कहें कि हमें 1 किलो आलू दे दें, तो इसका मतलब यह है कि हमने ये नहीं कहा कि ये जो आलू जो है वो गुजरों वाले से हैं उसके दें, या बी फार्मर के दें, या सी फार्मर के दें। हमने जस्ट डिमांड की है कि 1 kg आलू दे दें। इसका मतलब है कि हमारे लिए जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। वो ए प्रोड्यूस कर रहा है या बी प्रोड्यूस कर रहा है या सी प्रोड्यूस कर रहा है या डी प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन उस वक्त होता है जब द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस हो या होमोजेनिटी पाई जाती हो प्रोडक्शन में। तीसरा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट।
उस बिजनेस को करने वाला, उसका जो प्रोड्यूसर है, वो आसानी के साथ उस बिजनेस में आ सकता हो, और अगर वो छोड़ना चाहे तो वो छोड़ के जा सकता हो। इसको कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये लॉन्ग रन के लिए है प्रॉपर्टी, नॉट फॉर द शॉर्ट रन पीरियड, इट इज फॉर द लॉन्ग रन पीरियड। नेक्स्ट इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। जो बायर है उसकी इंफॉर्मेशन परफेक्ट है, उसको ये पता है कि ये चीज जो है वो कितने की कैसी मिलती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, वो परफेक्ट अवेयर है चीजों से। ठीक है, और कोई उसको इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से बेवकूफ नहीं बना सकता। द फिफ्थ वन इज फैक्टर्स मोबिलिटी। उसके प्रोडक्शन के साथ जो फैक्टर्स एसोसिएट हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव कर सकते हो। और मसलन एक बंदा एक फर्म में अगर काम कर रहा है तो वो उसको छोड़कर दूसरी जगह जा सकता हो। और दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि अगर फर्म अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करती है तो जो फैक्टर्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। अमूमी तौर पर अगर ये 5 करेक्टरिस्टिक्स किसी मार्केट में एग्जिस्ट करते हो तो उसको परफेक्ट मार्केट कहते हैं, और इनमें से एक भी मिसिंग हो तो उसको इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं, और उसमें होने वाले कंपटीशन को इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। कुछ बुक्स में एक ये छठा करेक्टरिस्टिक भी है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि इसमें यह समझा जाता है कि चीज आपकी डोमेस्टिकली अवेलेबल होती है, कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह लाने पे चूंकि कॉस्ट पड़ती है, तो वहां पे ऐसी चीज जो है हर जगह बनती है और बेची जाती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी मार्केट में एग्जिस्ट करते हो तो उस मार्केट को कहते हैं परफेक्ट मार्केट, और उसमें होने वाले कंपटीशन को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है। तो बेसिकली आंसर ये है कि ये एक आइडियल फॉर्म है। ये 6 के 6 करेक्टरिस्टिक्स किसी मार्केट में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन को एक आइडियल वर्ड भी कहा जाता है। लेकिन टू सम हो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें टू सम एक्सटेंट और या लार्ज एक्सटेंट ये जो करेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर किसी एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि किस मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा, और उसमें फिर आपने क्या देखेंगे कि इसमें कौन सी एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट है या कौन सी जो डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसमें चांसेस हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हों। तो अगर ये करेक्टरिस्टिक्स किसी मार्केट में एग्जिस्ट करते हो तो उस मार्केट को क्या कहेंगे, परफेक्ट मार्केट। और उस मार्केट में जो फर्म्स के दरमियान कंपटीशन है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन। और इनमें से कोई भी मिसिंग हो तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर यह है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व कैसा बनता है और जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे कि हमने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में हम सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में हम ये कहते हैं कि होमोजेनिटी होती है या होमोजीनियस प्रोडक्ट होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हम ये कहते हैं कि उसमें परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, तो कोई भी बंदा आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और चीज आप बेशक कहीं ले, इकबाल टाउन से लें, चीज बरकत मार्केट से लें, चीज लाहौर से लें, चीज आपको एक मार्केट से लें या दूसरी मार्केट से लें, प्राइस सेम रहती है। प्राइस क्या होती है, सेम रहती है। तो ये एक फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का कि परफेक्ट कंपटीशन में ड्यू टू दीज करेक्टरिस्टिक्स प्राइस रिमेन्स द सेम। प्राइस में कोई चेंज नहीं आती, कोई बंदा आपसे ओवर चार्ज नहीं कर सकता। जब कोई बंदा आपसे ओवर चार्ज नहीं कर सकता, पैसे ज्यादा नहीं ले सकता, चीज आप कम खरीदे या चीज आप ज्यादा खरीदें, प्राइस इज द सेम, देन व्हाट हैपेंस, व्हेन द प्राइस इज सेम, जैसे आप देख लें कि प्राइस इज 10 एंड देन 10 एंड देन 10, और ये प्राइस इज 10।
क्वांटिटी जो है आप ना खरीदें, कम खरीदें, ज्यादा खरीदें, 2 यूनिट खरीदें, 3 खरीदें, 4 खरीदें, द प्राइस इज द सेम. Then how can we calculate the total revenue? Total revenue is the P into Q, price into quantity. That is the TR. तो क्या हुआ ये 0, 10, 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 10 into 2 दैट इज इक्वल टू 20, 30, 40. तो टी आर आपका क्या आ गया, ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट से, यानी पहले भी 10 का डिफरेंस है, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का. ऐसी सूरत में अगर हम टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बनाए, टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बनाए, तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगी, स्ट्रेट लाइन इस तरह का टोटल रेवेन्यू बनेगा. ठीक है. अमूमी तौर पर जब फर्म प्राइस सेटर होती है, अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या है, फर्म इज अ प्राइस टेकर. वाई इज द प्राइस टेकर? जैसे हमने कहा था, कोई फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. हु डिटरमिन्स द प्राइस? मार्केट फोर्सेस डिटरमिन्स द प्राइस. कौन तय करता है प्राइस? मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं? सप्लाई एंड डिमांड. तो प्राइस तय होती है डिमांड एंड सप्लाई से. Then, when the price is determined by the market forces and no firm can influence the price, तो फर्म कौन सी प्राइस लेती है? फर्म यही प्राइस लेती है जो कि इस मार्केट ने तय की. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज द सप्लाई एंड डिमांड. ये क्वांटिटी, ये प्राइस तय हो गई. तो फर्म क्या करती है? फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस. फर्म ने जितनी भी चीज प्रोड्यूस करनी है, प्राइस उसने यही लेनी है. तो प्राइस तो ये आ गई, तो प्राइस तो यही रहेगी. तो ये अगर प्राइस रहेगी तो फर्म क्या है? क्या फर्म ने खुद प्राइस सेट की? आंसर इज नो. तो हु फिक्सेस द प्राइस? प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस. तो फर्म इन दिस केस द फर्म इज कॉल्ड प्राइस टेकर. इसको क्या कहते हैं? प्राइस टेकर. तो in perfect competition, a firm is a price taker and it cannot influence the price. इसको ये प्राइस सेटर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है, और ये प्राइस पर असरअंदाज नहीं हो सकती. ऐसे केस में जो एम आर है वो कैसे बनेगा? एम आर, जैसे कि हम कहते हैं कि क्या होता है, एम आर इज द चेंज इन टी आर ओवर चेंज इन क्यू. ठीक है, इसकी स्लोप होती है. तो व्हाट इज द चेंज इन टी आर? 10 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ गया? 10. फिर व्हाट इज द चेंज इन टी आर? 10 डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्यू 1, तो क्या आ गया? 10. तो एम आर क्या है? 10, 10, 10, यानी इसमें जो डिफरेंस डिफरेंस है ये एम आर है. तो एम आर क्या हुआ परफेक्ट कंपटीशन में? वो भी सेम है, वो भी सेम है. तो व्हाट अबाउट द ए आर? अच्छा, एक और चीज सुन लें, जो ए आर होता है और डिमांड कर्व होता है फर्म का, वो आइडेंटिकल होता है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिमांड कर्व एंड ए आर कर्व. क्यों? क्योंकि ए आर इज ऑलवेज इक्वल टू पी. जब ए आर जो है वो प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है, और प्राइस और क्वांटिटी का, यानी पी को आप ए आर भी लिख सकते हो. तो जब पी जो है वो ए आर ही होता है, जैसे हम कहेंगे टी आर इज इक्वल टू पी इन टू क्यू होता है, तो व्हाट इज द ए आर? ए आर इज इक्वल टू पी क्यू ओवर क्यू. तो क्यू क्यू कैंसिल हो गए, तो ए आर इज इक्वल टू प्राइस. तो अगर हम P को ए आर भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है P और Q का रिलेशनशिप तो डिमांड कर्व होता है. तो डिमांड कर्व या ए आर कर्व जो है वो क्या हो गए? सेम हो गए. डिमांड कर्व या ए आर का कर्व क्या होता है? सेम होता है. तो यहां पर अगर हम डिमांड कर्व बनाएं तो कैसा बनेगा? यानी P और Q को बनाएंगे, और P को और Q को अगर हम बनाएं, यहाँ पे प्लॉट करें, तो क्या बनेगा? ये Q है. Q आपका जैसे 1, 2, 3, 4 अगर हो, और प्राइस है 10 एंड 10 एंड 10, तो कैसा ग्राफ बना? एक सीधी लाइन. तो ये आपका जो ग्राफ बना है, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व या आपका क्या है? ए आर कर्व. तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज हॉरिजॉन्टल. ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल. या इसको कह सकते हैं इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं. या आप इसको कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक. तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज हॉरिजॉन्टल, और यू कैन से परफेक्टली इलास्टिक, और यू कैन से क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्लियर होगी बात?
और अगर हम इसमें एम आर ए आर और प्राइस बनाएं तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक और चीज हमें जो मिलती है वो ये है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। तो क्या चीजें हमने नोटिस की परफेक्ट कंपटीशन में, वो फिर से एक दफा से हम दोहरा लेते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन टी आर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये टी आर बनता है अगर हम ये क्यू और ये प्राइस लिखें। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परफेक्टली इलास्टिक, ये डिमांड कर्व बन गया। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द एम आर AR is equal to each other. MR, AR and price are equal to each other and it is parallel to X axis. और क्या चीज हमने सीखी, और ये सीखी कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज प्राइस टेकर। अ फर्म इज प्राइस टेकर। हु डिसाइड्स द प्राइस? हमने कहा कि प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में क्या होती है? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस। तो व्हाट अबाउट द फर्म? Firm is price taker and it charges the same price. And a firm decides only its output level in order to maximize the profit. तो ये हमारी कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग थी किसके बारे में? हमारी ये थी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। कि परफेक्ट कंपटीशन में टी आर एक स्ट्रेट लाइन होती है, एम आर ए आर और प्राइस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और ये जो ग्राफ है इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं। और ये डिमांड कर्व जो होता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये हमारा आज का ये लेक्चर था। आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। हमने कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रॉडली आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर कि जिसमें कोई 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फिर हमने कहा कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, और फैक्टर्स मोबिलिटी एंड नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो उसको इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। और फिर हमने ये देखा कि ये एक आइडियल वर्ड होती है, और आमतौर पर अगर इसकी एग्जांपल देनी पड़ जाए तो एग्री कल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आर क्लोजर टू द परफेक्ट कंपटीशन। और फिर हमने ये देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म का जो रेवेन्यू कर्व है वो किस तरह का बनता है, और उसका जो एम आर ए आर और प्राइस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म है वो कैसे अटेन होता है। साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।